नमस्कार, मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका फिर से एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का विषय है वह है कुंडली के खाना नंबर 3 में शनि का फल, अच्छा या बुरा। इससे पहले की वीडियो में हमने शनि के खाना नंबर 1 में और कुंडली के खाना नंबर 1 में शनि का प्रभाव और कुंडली के खाना नंबर 2 में शनि का प्रभाव की वीडियो आपके समक्ष पेश की है। आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो इसलिए अब हम जो आगे की वीडियो है वो है शनि कुंडली के खाना नंबर 3 में शनि का प्रभाव। तो आज हम जो बात करेंगे वो कुंडली के खाना नंबर 3 में शनि कैसे फल देता है, अच्छे या बुरे, इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरे से जन्मपत्री सीख रहे हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, उनके लिए भी ये वीडियो बेहद और बेहद खास होने वाली है। देखिए, जब परमपिता परमेश्वर ने कुंडली की रचना करी और जो ग्रहों को कार्यभार दिया तो कुंडली के 12 घर और ग्रह 9 ग्रह हैं, कुंडली के घर 12 हैं और जो राशियां हैं वो भी 12 हैं। तो हम जो बात करते हैं हम सिर्फ कुंडली के जो घर होते हैं उनकी बात करते हैं और कुंडली के 12 घर होते हैं और 12 घरों की बात करते हैं। इसलिए उस घर में कोई भी अक्षर लिखा हो, पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी हम बात नहीं करते हैं। हम कुंडली के जो 12 घर होते हैं और 12 घरों की बात करते हैं। पहला घर पहला ही होगा, दूसरा घर दूसरा ही होगा, तीसरा घर तीसरा ही होगा, ऐसे 12वां घर 12वां ही होगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न दिमाग के अंदर नहीं रखना है कि कुंडली का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर कौन सा होता है। कोई भी राशि, कोई भी नंबर किसी भी घर में लिखा हो उससे में हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं शनि का प्रभाव कुंडली के खाना नंबर 3 में। देखिए, जब भी हम खाना नंबर 3 की बात करते हैं तो परमपिता परमेश्वर ने कुंडली का तीसरा घर मंगल और राहु को भी अलॉट किया हुआ है। जब हम तीसरे घर में शनि बैठ जाते हैं तो हम राहु और मंगल को भी कुंडली में देखना जरूरी होता है, इसको भी हम भूल नहीं सकते। जो लोग शनि खाना नंबर 3 में बैठा है और वो राहु या मंगल को नहीं देखता तो ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जिस घर में शनि बैठा है उस घर के जो लोग हैं जिनको वो घर दिया हुआ है उनसे कहाँ बैठे हैं और कैसे बैठे हैं इसको देखना परम आवश्यक बन जाता है। इसके साथ साथ तीसरे घर की जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरी जो राशि है वो मेष, वृष और तीसरी बैठती है राशि मिथुन। तो मिथुन राशि पर बुध का अधिकार है, तो इसलिए शनि तीसरे घर में है तो इसका मतलब तीसरी राशि भी वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इसलिए वहाँ बुध को भी नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। तो देखिए, जो मंगल है वह जो ग्रह है हमारे ग्रह का सेनापति है और जो राहु है वो दैत्यों का सेनापति है। तो ये जो घर है तीसरा घर, ये कुंडली में जो ईश्वर ने तीसरा घर दिया है ये किस किस चीज़ का है? मंगल देवता का, राहु देवता का और बुध का। मेहनत का घर है। मेहनत भी इस घर से देखी जाती है, पराक्रम भी इस घर से देखा जाता है कि हमारे जीवन में कितनी मेहनत है, कितनी हमें अपनी मेहनत आगे देनी है, ये सब इस घर से देखा जाता है। तो हम बात कर रहे थे शनि खाना नंबर 3। पहले इसकी अच्छी हालत की बात करते हैं। जब भी जब भी कभी शनि खाना नंबर 3 में कुंडली में होगा और अगर केतु खाना नंबर 9 में होगा तो जाहिर सी बात है शनि बहुत और बहुत अच्छा लाभ देगा। मैंने कुछ समय पहले वीडियो एक बनाई थी कि शनि की अदालत में वकालत राहु और केतु की। तो इसका मतलब ये है कि जो शनि है तीसरे घर से जो सीधी अपने सामने वाले घर में देखेगा तो वहाँ बैठा हुआ है कौन? केतु। जब वहाँ केतु बैठा होगा तो आपके जो अच्छे हैं कर्म वो शनि को जरूर और जरूर आगे देगा। ये इंसान की अच्छे कर्म है, ये इंसान की अच्छे कर्म है। तो जब शनि अच्छे कर्म को देखेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत और बहुत ज़्यादा लाभ देगा।
और इतना लाभ देगा कि आप बहुत अच्छा अपने आप को वो करेंगे, जीवन में अच्छा करेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा, तरक्की होगी, लाभ होगा, धन का लाभ होगा, वैभव का लाभ होगा, यश का लाभ होगा, आदर मान का लाभ होगा। तो ये सब बहुत लाभ जीवन में आएंगे, सम्मान का लाभ होगा, तो ये सब लाभ बहुत मिलेंगे। भक्ति की तरफ भी आपका काफ़ी कुछ वो जाएगा, रुझान जाएगा, आपकी आस्था बढ़ेगी भक्ति में भी, क्योंकि केतु खाना नंबर 9 में आ गए हैं। ये तो इसके अच्छे फल हैं। और अब हम बात करते हैं थोड़ी जो हानि के घर होते हैं। देखिए, जब भी कभी शनि कुंडली के खाना नंबर 3 में होगा, तो अगर मंगल, राहु और बुध को भी देखना परम आवश्यक बन जाता है। अगर शनि खाना नंबर 3 में होगा और खाना नंबर 6 में मंगल होगा, तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। व्यापार में लॉस होंगे, नौकरी में लॉस होंगे, तरक्की नहीं होगी नौकरी में, क्योंकि मंगल जो है फिर वो अच्छा नहीं बैठा है। और अगर शनि खाना नंबर 3 में बैठा होगा, मंगल खाना नंबर 4 में होगा, तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी शनि और मंगल के घर में शनि बैठा है, तो वहाँ के मंगल अच्छा नहीं बैठा, तो वहाँ भी दिक्कत कैसी भी आ सकती है, जिसके बारे में तो कुंडली देखकर ही पता लगेगा। मतलब ये वाली कंडीशन अच्छी नहीं है। शनि खाना नंबर 3 में होगा और मंगल खाना नंबर 8 में होगा, तो इंसान को काफ़ी दिक्कत आएगी। सर्जरी भी होना परम आवश्यक हो सकता है। ऑपरेशन थिएटर तक इंसान को मंगल लेके जाएगा। सर्जरी इंसान की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। शनि खाना नंबर 3 में होगा, राहु खाना नंबर 5 में होगा, औलाद की तरफ से दिक्कत आएगी। वो कैसी भी दिक्कत आ सकती है। शनि खाना नंबर 3 में होगा, राहु खाना नंबर 9 में होगा, भाग्य के साथ नहीं मिलेगा। राहु शनि को आपके बुरे ही वो बताएगा, फल जो आपने बुरे कर्म करे हैं वो राहु शनि को जरूर बताएगा, क्योंकि आमने सामने शनि और राहु आमने सामने बैठे हैं। जब आपके बुरे कर्म राहु शनि को बताएगा, तो शनि कहीं ना कहीं आपको दंडित जरूर करेगा, दंड जरूर देगा, क्योंकि शनि एक न्यायाधीश है। तो शनि तीसरे घर में बैठा हुआ अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, इस बात को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शनि खाना नंबर 3 में बैठा हो, राहु कुंडली में खाना नंबर 12 में बैठा हो, तो आपकी आय से ज़्यादा, इनकम से ज़्यादा आपके क्या होंगे, खर्च आपके ज़्यादा होंगे। खर्च कैसे कैसे होंगे ये नहीं पता लग सकता, तो खर्च आपके इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे, इतना मुझे पता है। शनि खाना नंबर 3 में बैठे हों और बुध खाना नंबर 2 में आ जाए, वहाँ भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। जुबान आपके हाथ में नहीं रहेगी। शनि खाना नंबर 3 में बैठे हों, बुध भी शनि के साथ खाना नंबर 3 में बैठ जाए, तो व्यापार में भी नुकसान और नौकरी में भी नुकसान। शनि खाना नंबर 3 में बैठा हो, बुध खाना नंबर 9 में आ जाए, तो समझ लीजिए पितृ ऋण से आपकी कुंडली बुरी तरीके से घिर गई है, तो पितृ ऋण आपकी कुंडली में लग जाएगा। शनि खाना नंबर 3, बुध खाना नंबर 9, तो पितृ ऋण आपकी कुंडली में दोष आ जाएगा, पितृ दोष आपकी कुंडली में आ जाएगा। शनि खाना नंबर 3, बुध खाना नंबर 8, बहुत बुरा दिक्कत आती है। व्यापार भी नहीं रहेगा, नौकरी भी नहीं रहेगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शनि खाना नंबर 3, बुध खाना नंबर 12, ना काम रहेगा, ना नौकरी रहेगी, और दिमाग में सिर में दर्द इतना रहेगा कि आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, सिर का दर्द नहीं जाएगा। तो जब शनि खाना नंबर 3 में बैठता है, तो वहाँ बैठे, जैसे मैंने आपको बताया, मंगल, राहु और बुध को देखना परम आवश्यक बन जाता है। विधाता ने जब ग्रह को कारोबार सौंपा, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म का हिसाब भी उनके हाथ में दे दिया। ये जो जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं,
तो कहीं ना कहीं कुदरत हमारा जन्म उस घर में करती है जहाँ इतने कर्म ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो ये जो ग्रह बैठते हैं ये हमारे कर्म के हिसाब से ही बैठते हैं, ये जानबूझ के नहीं बैठते। जब कभी कुंडली में शनि तीसरे घर में बैठा और केतु 9वें घर में बैठा हो तो ये समझ लेना कि आपके अच्छे ही कर्म केतु शनिदेव को सामने से आके बताएगा। सामने से आके जब वो बताएगा तो लाभ ही लाभ होगा। और अगर शनि खाना नंबर 3 में और राहु खाना नंबर 9 में आ जाएगा तो वो सामने से आपके बुरे कर्म में बताएगा जो आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में करे हैं। तो शनि फिर आपको दंड देगा। जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि न्याय शनि का और वकालत राहु केतु की। जो लोग मेरे से जन्म पत्री सीखते हैं वो भी मुझसे कई बार इस बात बारे में पूछते हैं कि शनि कैसे पता लगता है कि वो हमको अच्छे या बुरे फल देने आया है। तो मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जब भी शनि खाना नंबर 2 में होगा तो हमको पूर्व जन्म के जो हमारे बुरे कर्म है उनका फल देने आएगा। तो मंदिर में जाके माफ़ी मांगने से उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर हो सकती है जो हमें दंड मिलेगा। ऐसे ही जब शनि खाना नंबर 3 में होगा और केतु खाना नंबर 9 में होगा तो शनि को सामने से आके हमारे अच्छे कर्म गिनवाएगा। और शनि खाना नंबर 3 में होगा और राहु खाना नंबर 9 में होगा तो सामने से आके वो हमारे शनि को बुरे कर्म गिनवाएगा। तो ऐसे ही इनका न्याय होता है। तो इस बात को समझना परम आवश्यक है। अगर जातक अमीर होगा शनि खाना नंबर 3 और जातक अगर अमीर है तो उसके घर में मेल पुरुष की संख्या कम होगी। और अगर जातक अमीर नहीं है गरीब है तो उसके घर में मेल पुरुष की संख्या ज़्यादा होगी। ये इसका सीधा सीधा देखने का लॉजिक है। जब भी कभी शनि खाना नंबर 3 में होता तो मैं आपको इसके बारे में कुछ ये रेमेडी बता देता हूँ, उपाय बता देता हूँ जिसमें कि कुछ राहत मिलने लग जाएगी। बाकी तो पूरा कुंडली देखकर ही पता लगता है। देखिए शनि खाने नंबर 3 में हो तो आप जो है ज़्यादा भी कुछ नहीं तो 3 कुत्तों को समय समय पर कुछ ना कुछ खाने को दें। जैसे कुछ भी दे सकते हैं, पार्ले जी के आते हैं ये बिस्कुट वो दे दें, कुत्ते खुशी से खा लेते हैं। रोटी डालें, रस डालें, तो कुछ ना कुछ खाने को दें 3 कुत्तों को, जिसमें कि 3 ही कुत्ते हों। अलग अलग भी दे सकते हैं पर 4 या 5 ना हो। उपाय 3 कुत्तों का ही करना है, वो मेल हो चाहे ना हो, फीमेल हो, इससे कोई संबंध नहीं है। आँखों की दवा मुफ्त बांटने से शनि के फल अच्छे मिलने लग जाते हैं। अगर शनि खाना नंबर 3 में है, मंगल राहु कहीं भी बैठे हो, बुध कहीं भी बैठा हो, अभी तो इस बारे में क्या बात करें, तो मैंने आपको सारा विस्तार से बता ही दिया है। तो ये समझ लीजिए कि आँखों की दवा मुफ्त बांटने से काफ़ी राहत मिलने लग जाती है, क्योंकि शुक्र अच्छा हो जाता है। इसके ऊपर भी एक लॉजिक है, कहानी है कि जब शुक्र की एक आँख कैसे फूटी और शनि ने अपनी एक आँख उनको दी, शुक्र को दी। जब भी कभी शनि दुखी होगा या ग्रह से घिरा हुआ होगा तो शुक्र आके उनकी मदद कर देता है, क्योंकि शनि ने एक आँख अपनी शुक्र को दी थी। इस बारे में मैं बाद में कहानी बताऊंगा आपको कि उनकी आँख कैसे फूटी, शुक्र देवता की आँख कैसे फूटी और शनि ने अपनी आँख उनको कैसे दी। तो जब भी कभी शनि किसी भी वजह से कुंडली में घिरा हुआ होगा तो शुक्र अपने आप ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब शुक्र खराब हो जाएगा, हमारा सुख, शुक्र कौन है, हमारा ऐशो आराम, लग्जरी है ना, ये सब हमारे से पास नहीं रहेंगे। ऐशो आराम नहीं रहेगा, लग्जरी नहीं रहेगी, तो शुक्र खराब हो जाएगा। जब कभी कुंडली में शुक्र खराब हो गया तो केतु स्वयं खराब हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखें। तो मैं आपको बाद में एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि शुक्र की आँख कैसे नहीं रही एक आँख, और उनको देखकर कि शुक्र बहुत ही क्या कहते हैं ये स्मार्ट है, बहुत ही अच्छा है ग्रह शुक्र, सुंदर बहुत है। तो शनि ने जब देखा कि इनकी एक आँख नहीं रही तो उन्होंने अपनी एक आँख निकाल के उनको दे दी, शुक्र को दे दी। तो जब भी कभी शनि दुखी होते हैं, कुंडली के अंदर पीड़ित होते हैं, तो शुक्र तुरंत उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो कभी जब कुंडली में शनि किसी वजह से काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा शुक्र खराब हो जाता है। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब शुक्र हमारी कुंडली में खराब हो जाएगा
तो कहीं ना कहीं केतु स्वयं खराब हो जाएगा, मतलब हमारे बच्चे, रीढ़ की हड्डी, हमारे रोग, मूत्र के रोग, संबंधित रोग, ये सब हमारे खराब हो जाएंगे, संतान में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुंडली में शनि खाना नंबर 3 में है तो बेझिझक मेरे से फ़ोन पे बात करें। मैं कुंडली देखकर आपको बता भी सकता हूँ कि क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब एक नई वीडियो बनाएँगे शनि कुंडली के खाना नंबर 4 में कैसे फल होते हैं। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।